अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से अगर मतलूबा नताइज हुकूमत हासिल ना कर सकी तो इनके पास प्लान बी क्या है, ये क्या करने जा रहे हैं। और इसी से मिलता जुलता प्लान जो है वो इस्टबलिशमेंट के पास भी होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने बात की है, फजल रहमान साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की और भी बातें की, उस पर भी बात करेंगे। फजल रहमान साहब अचानक गायब हो गए, 10 दिन के लिए वो चले गए, इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातें की हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, अगरचे उन्होंने एक दफ़ा पहले भी की थी लेकिन वो सवाल का कोई खातिर खास जवाब नहीं दे सके थे। इस पर भी बात करते हैं। शुरू करते हैं हम आइनी तरमीम के अंदर जिस तरीके से हुकूमत को सुबकी उठाना पड़ी है, जिस तरीके से हुकूमत एक्सपोज हुई है, उसका उसको कवर करने के लिए, उसके ऊपर पर्दे डालने के लिए इस वक्त जो है वो कोशिशें जारी हैं। एक वज़ीर आके कुछ कह रहा है, दूसरा वज़ीर आके कुछ कह रहा है, क्यों नाकामी हुई, मसवदे के हवाले से भी कोई खातिर ख्वाह चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो इस टाइम फ्रंट फुट पे है, हुकूमत जो है बिल्कुल फारिग है। आपको फैसल वाडा साहब का भी बयान याद होगा जिसमें कहा गया था कि हुकूमत नाकमी है। लेकिन इन केस मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में भी कहा था कि जिस तरह आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनको भी अच्छा खासा ऑफेंड कर दिया हुकूमत ने ये सारा कुछ कह के। अब हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब है कि वो मुजव्वज़ा तरमीम के ऊपर अमल ना करवा सकी और उसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अगर बन गए तो क्या होगा। और अगरचे अभी से कहना भी शुरू कर दिया वज़ीर इत्तलात वगैरह ने कि नहीं बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं कि अगले वज़ीर जो अपने अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह ही होंगे। और उधर भी जाके वो बीच में जिस तरह बिलावल साहब ने कहा ना कि कोई शक नहीं वही होंगे, इस तरह का बयान नहीं देते। उधर भी उन्होंने दरवाजे ओपन रखे हुए कि फ़िलहाल यही है कि वही होंगे, यानी कि अंदर से हम वारदात डालते रहेंगे। अगर हमारी वारदात नाकाम हो गई तो ठीक है, फिर वही चीफ जस्टिस बनेंगे। तो फिर क्या भी देंगे, देखें जी हम तो पहले ही कह रहे थे कि वही होंगे। अब इनके लिए डरौना ख्वाब ये है कि मंसूर अली शाह को ऑफेंड कर दिया है अपनी, क्योंकि इन्होंने नीयतें शो करके कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी फारिग करना चाहते हैं, किस तरीके से जजेस को भी फारिग करना चाहते हैं। तो हर चीज़ इन्होंने अपने कार्ड जो है वो सारे शो कर दिए और अब उन्हें ख़तरा पड़ा हुआ है कि जिस तरह हम में अभी तक नाकामी हुई है और ऊपर से फजल रहमान साहब ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि ये वाला मसवदा तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हम रद्द करते हैं, ये कह के वो 10 दिन के लिए गायब हो गए। खैर इस पर आता हूँ मैं। अब नून लीग जो है वो ये प्लान कर रही है कि अभी से शोर डालना शुरू कर दें कि जो भी आइनी तरमीम हुई है वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से हुई है। आगे जाके अगर कोई चीज़ें निकलती हैं बीच में से जो कि निकलेंगी, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमने चीज़ें निकलवानी है मसवदे के अंदर से और डलवानी है, मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, PTI भी कह रही है। तो जब वो निकलेंगी तो फिर हम ये कहें कि हम जो तरमीम लाना चाहते थे वो हमारी मर्ज़ी से हुई है, इसके अंदर जनाब साहब चीफ जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी भी मर्ज़ी शामिल है। ये कह के मामलात को रफा दफ़ा कर दिया जाएगा और ये प्लान बी के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसके ऊपर नैरेटिव बनाया जाएगा कि ये कह के कम अज़ कम PTI की सफ़ों में भी जैसे मंसूर अली शाह साहब को मुतनाज़ा कर दिया जाए, देखें जी वो उनकी मर्ज़ी से हो गया, इसका मतलब है वो हुकूमत के साथ कहीं कहानी बन गई है। अगरचे इन्होंने हर तरह का जोर लगा के अभी तक देखा है, आगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो वाली तरमीम तो नहीं होने जा रही। सिर्फ इस टाइम जो चीज़ कार्ड के ऊपर बची हुई है वो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अदरवाइज जो मुद्दत मुलाजमत फलाना और फलाना वो तो बीच में नहीं होने जा रहा। एक जो है आइनी अदालतें लगेंगी, आइनी अदालतें बनेंगी, उसके ज़रिए भी ज़ाहिर है वो भी एक ख़तरनाक काम है। उसके ऊपर जजेस किस तरह एग्री करेंगे। एक ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, अगर ये ले आते हैं बिलफर्ज, तो फिर क्या होगा। फिर कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी, वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन करेगा कि ये हो गया है, उसके बाद फिर मामला जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस पे आने से पहले हुकूमत अपने ज़ोर लगा रही है वही वाली लाने के लिए। उसमें नाकामी हुई तो मंसूर अली शाह को साथ कह के, अगरचे वो नहीं चाहते, क्योंकि नून लीग को इस टाइम गैर जानिबदार जज जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मतलब है अपने हक में होना चाहिए, गैर जानिबदार भी नहीं होना चाहिए, गैर जानिबदार भी नहीं होना चाहिए। क्यों गैर जानिबदार आएगा वो अपनी मर्ज़ी से सारे फैसले करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करेगा, वो मेरिट देखेगा पहले, तो वो इस टाइम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाए। तो अब वो वारदात ये डाल रहे हैं कि जो भी चारों नाचार मजबूरी की हालत में जो भी पास होता है, अगरचे हुकूमत नहीं चाह रही, लेकिन इसके बावजूद वो अगर करते हैं हो जाता है पास, उसमें से चीज़ें निकल जाती हैं, वो वाला चीज़ नहीं होती जो पहले सोच के बैठे हुए थे। तो फिर वो कहेंगे ये तो देखिए जी हमारी जो मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है, ताकि PTI में सोच पाई जाए, फिर उधर से चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उनको भी खुश करने की नाकाम कोशिश की जाए। एक तो ये प्लान है। दूसरा प्लान, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट कभी हारती नहीं।
अब इस्टेब्लिशमेंट, ये मासी में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मैं किसी दिन इसके ऊपर हम वीडियो भी कर लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट भी अगर अपने मतलूबा नताइज, ज़ाहिर है वो मुसवदे अगर नहीं मिले थे या मुसवदे कहीं से आए हैं, जजों के ऊपर अगर चढ़ाइयाँ हो रही हैं, जजों के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, ये पूरा एक पीछे से चला हुआ आ रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट इससे बिल्कुल लाताल्लुक तो नहीं है। लेकिन वो भी अगर उस तरह की चेंजिंग जो वो चाह रही थी वो नहीं लाती, तो फिर वो उधर से भी कहा वो इस्टेब्लिशमेंट के तो साथ ही है। वो बात हो गई है जी, वो तो साड़ी गल हो गई है, जो राना सनाउल्लाह साहब का है ना कि साड़ी गल हो गई है, तो फिर उधर से भी ये है, ये नहीं माना जाएगा। ज़ाहिर है ये तो जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट कह दे कि वो उनकी नाकामी हो गई, फिर तो ख़त्म है, बात ही ख़त्म। तो उधर से भी ये कहा जाएगा ये सारा कुछ मर्जी से हुआ है, पहले ये किया था, ये भी एक प्लान का हिस्सा था, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। एक ये चीज़ जो है बिल्कुल आपको वाज़ह तौर पर नजर आएगी। और अभी आप तारड़ वगैरह के बयान देखे, औरों के देखें, तो उसमें चीज़ें आपको नजर भी आ रही हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का आप देख लें वो कितनी इस टाइम सेटिस्फाइड है कि फैसल वाडा साहब भी गायब है, कोई मुनीर फारूक साहब भी उस तरह से सामने नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ है। दूसरा मैंने कल भी आपको कहा था, आज दिन में मैं टाकरा प्रोग्राम जो किया वो उसमें भी मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर किसी को एतबार करना ही नहीं चाहिए और कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। वो सज्जी दिखा के खब्बी हमेशा मारते हैं। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही ठीक बात की है। ज़ाहिर है अभी इतना ठट्ठा लग रहा है कि वो पीछे पीछे पीटीआई उसके चल रही है और वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इमरान खान का बयान जो आया है कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या मुझे उस तरह से नहीं है एतबार फजल रहमान साहब पे, तो बिल्कुल ये है कि कल कला अगर वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं तो फिर पीटीआई के पास फेस सेविंग क्या होगी, क्या बात करेंगे। तो वो इमरान खान साहब का बयान ही सामने ला सकते हैं कि उन्होंने तो पहले कह दिया था कि वो नहीं है, मतलब है एतबार नहीं है उनके ऊपर। अब आज का जो गुज़िश्ता कल का दिन था, फजल रहमान ने कह दिया कि मुजवज़ा तरमीम जो हैं वो मुस्तरद करता हूँ। पीटीआई के लिए खुशी की खबर थी अपेरेंटली। फिर उन्होंने कह दिया कि हम खुद चल के आए हैं। ज़ाहिर है वो चल के एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म के पास गए थे, अभी लोग उन्हें मिलने आ रहे हैं, वो खुद कहीं नहीं जा रहे थे, खुद या तो पार्लियामेंट गए, चैम्बर में गए, अदरवाइज़ तो वो असद कैसर के साथ गए। ये भी पीटीआई के लिए अच्छी खुशखबरी थी। फिर उन्होंने कहा जी इनके साथ खाने हमने बड़े खाए हैं, तो ये भी अच्छी खुशखबरी थी। वो सारी अच्छी खुशखबरियाँ ले के मुमकिन तौर पर अपना उस तरफ भी रेट बढ़ा रहे हैं, उस तरफ भी रेट नहीं कहना चाहिए, अपनी शर्त मनवाने के लिए दिखा रहे हैं कि देखें मैं ये भी कर सकता हूँ। मेरी बात हो सकता है पीटीआई वालों को उस तरह से अच्छी ना लगे, लेकिन वो कहेंगे देखें जी मैं ये भी कर सकता हूँ, आप आए, ये मैं मिल रहा हूँ पीटीआई से। जब ज़ाहिर है पीटीआई से मिलेंगे लाले पड़े होंगे नून लीग की सफ़ों में, लाले पड़े होंगे हुकूमत की सफ़ों में। ओहो मौलाना साहब तो उस तरफ जा रहे हैं, करें जी करें। अब ओहो ये कह रहे थे, अच्छा वो कह रहे थे वो भी डालें, ये भी मान लें इनकी, ये भी मान लें, ये एक तरीकाकार है। और दूसरी तरफ अब वो चले भी गए, गायब भी हो गए। अब वो जिस तरह 4-5 दिन सामने रह के खबरों में रहे हैं, अब वो गायब हो के भी खबरों में रहेंगे। मौलाना साहब की तरह यही सवाल हो रहा होगा, मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं, मौलाना साहब माने हैं कि नहीं माने, मौलाना साहब को ढूंढे क्या बात हुई। वो कोई मुल्तान कह रहे जा रहे हैं, चले गए तो 10 दिन के लिए, अब वो वहाँ से भी चले गए, उधर से भी, यानी कि बिल्कुल एक किस्म का देखने में मैं कह रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ पे गौर करिए, देखने में उन्होंने इस टाइम अपने मिलने के कम से कम दरवाजे बंद किए सब। ये देखने में अंदरूनी खाना पसे पर्दा क्या क्या होता है आपको भी पता है। तो लेकिन मेरी अपना जो एक मानना ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को सारे बहुत बड़ा सियासतदान समझते हैं और हैं भी वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के लिए ये एक फ़ैसला कुन मरला इस तरह से है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब हो सकता है वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़ाहिर है उन्हें सदारत तो मिलने नहीं लगी, ना वजारत उज़्मा मिलने लगी, कोई एक आध KP की गवर्नरशिप मिल जाए, एक आधी 2-3 वजारतें मिल जाएँ, तो बस वक्ती तौर पर तो वह फ़ायदा उठा लेंगे। लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान है। वो कैसे, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। और ये चीज़ें मैंने हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से भी डिस्कस की थी और लोगों से भी डिस्कस की कि ये अगर इस तरफ जाते हैं तो क्या है, उस तरफ अगर जाते हैं क्या। मौलाना साहब का 2008 के इलेक्शन के बाद ग्रेजुअली, बल्कि अब तेज़ी के साथ वोट बैंक KP में ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है। अब देख लें 8 में कितनी सीटें थी, 13 में फिर कम हुई, 18 में सुकड़ गई, अब थोड़ी सी बेहतरी आई, लेकिन उसकी भी कुछ वजूहत थी। तो ये आपके सामने है। मौलाना साहब अगर KP के अंदर अपना सर्वाइवल चाहते हैं, जब तक वहाँ पे PTI इमरान खान है, इनका तो 2/3 मेजॉरिटी और सफाया है समझें। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने पूछा, मैं कि जी आपकी मुफ्ती किफ़ायतुल्ला साहब से, मैंने कहा जी आपकी कितनी सीटें हैं KP में असम्बली में। पहले उन्होंने कहा 9 सीटें हैं, उसमें वो गैर नॉन मुस्लिम वाली भी है।
पहले उन्होंने कहा 9 सीटें, साथ ही उन्होंने एक और जुमला बोला, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है हमारी। अब यहां से अंदाजा करना है कि फर्स्ट तो पीटीआई है, टोटल सीटें मेरे ख्याल 99 है, कितनी है अब लगा लें आप। ये है असल ग्राउंड फैक्ट कि आपका वो जो वोट बैंक था खत्म हो रहा है। जब वोट बैंक खत्म हो जाए तो कोई आपके साथ डील भी नहीं करेगा। अब ये 8 सीटें हैं ना, ये 8 सीटें ना होती तो क्यों किसी ने डील करनी थी। नवाज शरीफ ने 2013 में लिफ्ट ही नहीं करवाई थी, वो तो पैनामा आया, फंसे नवाज शरीफ साहब, भागे भागे फिर मौलाना साहब के पास गए, वो मैं हमारी मदद करें, वो तो उस टाइम तो हर किसी के पास गए। फिर वो तो फिर बाद में भी उन्होंने, मौलाना साहब फजल रहमान साहब गई तो गुस्से थे सारे कि बाद में भी लिफ्ट नहीं गई, 18 में मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने कहा था ना जाए, चले गए, 13 में मुझे उस तरह से नहीं किया। लेकिन जब सीटें नहीं रहेंगी तो कोई इनके साथ डील क्यों करेगा। असल तो सीटें, अब सीटें कैसे आ सकती हैं कि फजल रहमान साहब केपी में डील करें पीटीआई के साथ। ये मैं JUIF की लॉन्ग टर्म सियासत की बात कर रहा हूँ, वक्ती नहीं। अगर वो करते हैं, अब आपके सामने सिनेरियो है, एक तरफ है दोबारा वो PMLN हुकूमत से फ़ायदा ले लेते हैं, पीटीआई के साथ नहीं चलते। आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब, आने वाले जब भी इलेक्शन होंगे सूनर और लेटर, वहाँ से वो भी उनका निकल जाएगा। एक ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि केपी में तो इमरान खान की हुकूमत बननी है, उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, जिस तरह पीपल पार्टी की बनती है सिंध में, पंजाब तो खैर अब बराबर चल रहा है, तो इसी तरह इनकी तो बननी है। जब उनके साथ इत्तेहाद करेंगे तो केपी के अंदर उनको शेयर मिलेगा, वजारतें मिलेंगी, सूबाई असम्बली में सीटें मिलेंगी। नेशनल असम्बली में अगर इमरान खान की हुकूमत या पीटीआई की आ जाती है तो वहाँ पे भी उनको शेयर मिलेगा। इन अदर केस केपी में हुकूमत, वफाक में अगर वो पीटीआई के साथ चलते हैं, वफाक में जनाब अपोजिशन। अच्छा, अब अपोजिशन में नहीं बैठते। मौलाना फजल रहमान साहब का ये रिकॉर्ड रहा है मुशर्रफ के दौर में कि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन में थे, वफाक में हुकूमत में थे, केपी में हुकूमत में थे, उधर अपोजिशन में। सेम जमात है MMA, उसमें फैसला कौन मरला तो ये JUIF के तो यही थे ना। तो अब वहाँ पे ये भी हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब, सियासत है, सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। इस तरह बिलफर्ज इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बनती वफाक में, लेकिन केपी में बनती है। केपी में वो हिस्सेदार होंगे सूबाई असम्बली में, वफाक में वो जिसकी भी वफाकी हुकूमत बनती है, उन सीटों की बुनियाद पर जो उन्होंने हासिल की होंगी पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट करके, उन सीटों की बुनियाद के ऊपर वो यहाँ पे भी वजारतें ले सकते हैं। ये है सियासत। दूसरी तरफ का सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया, और ये भी तो ये है जनाब साहब। खैर अब देखते हैं क्या होता है। आगे आते हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा कहा जी जनरल फैज़ मुमकिन तौर पर फिंगर पॉइंट कर दे कि मेरे से ये करवा रहा था, ये करवा रहा था। तो हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी आपने बताया था कि 2008 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन में मई में आपके पास कोई ऑफ़र आई थी। उन्होंने पहले शहबाज शरीफ का बताया, वो अपना शॉर्ट चलाया कि मेरे पास आई थी 2018 में कि आपकी काबीना बनाएं अपनी, ये बात मान लें। तो उन्होंने कहा था मैं अपने भाई के बगैर नहीं मानता। तो फिर उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मेरे पास, हमारे 21 मई का दिन था 2018 का कि मियाँ साहब को गए बाहर जाएँ, फिर वापस आएँ, अपनी मुहिम चलाएँ, या मरियम को बाहर भेज दें, इस तरह का जो पहले भी बात हुई है। तो ये जनरल फैज़ वगैरह ने कहा था, सारा पूरी जब तफसील बताई तो हामिद मीर साहब ने कहा इसके ऊपर आर्मी एक्ट नहीं लगता, आप इसके ऊपर खुद आप बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं गवाह बनते। उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं था। एक किस्म का ख्वाजा आसिफ साहब एक्सपोज हो गए। और एक लाइटर नोट पे ये बड़ा कहा जाता है एहसन इकबाल साहब की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की वो डेथ सेल में रखा हुआ था, डेथ सेल में। आज उन्होंने कह दिया, कहते हैं ये तो हम रंगबाजी करते हैं डेथ सेल वाली। और जब बात कर रहे थे ना कि हम क्यों अदालत कॉन्स्टिट्यूशन कोड इसलिए बनाना चाहते हैं कि दूसरे पेंडिंग पड़े में एक बंदा जो है 17 साल काल कोठड़ी में रहता है, 34 साल बाद में पता चलता है कि ये तो बेगुनाह था। और वो कहता है असल काल कोठड़ी, वो जिसे डेथ सेल कहा जाता है, कहता है हम तो रंगबाजी करते हैं, डेथ सेल। वो दूसरा वो भी उनके मुंह से निकल गया। तो ये था। इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी जो बातें हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब, तो खैर ये ओपन सीक्रेट है कि काजी फ़ाइज़ा साहब के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा। अब तो हर कोई मान रहा है। अब तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें थी, कामरान मुर्जा कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक, इनको लाने के लिए किया जा रहा था सारा कुछ। यानी कि नून लीग को देखें कि इतनी फेवर जो है, फेवर तो नहीं कहना चाहिए, इतनी हमदर्दी का वो जो था ना साकिब निसार और पीटीआई का नहीं था, अता जो क्या था वो बंदयाल उसके और उसका नहीं था, लेकिन जितना इनका ओपन बिल्कुल नेक्सस सामने आया है। आज वो शहजाद इकबाल बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर इमरान खान जो है 10 साल के अगली 10 साल की प्लानिंग कर रहे थे। तो कहते हैं अब ये क्या कर रहे हैं,
काजी फैसल साहब के साथ यही कर रहे हैं ना कि ये वाली भी सेव करें, अगली भी सेव करें, वो इस तरह खेलें, हर चीज़ अपनी मर्जी से लेके आएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, अभी तक के लिए तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।